सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आई एम नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक 223। आज की वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का हम कवर करेंगे। अगले 10 से 15 मिनट में छोटा सा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड होते हैं क्या? एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स कंपैक्टली पैक्ड होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं? तो तीन फंक्शन ध्यान से याद करो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पहला है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, दूसरा डक्ट्स का, और तीसरा ट्यूब्स का, जैसे फेलोपियन ट्यूब हो गया। कंपाउंड एपिथेलियल के फंक्शन बताइए क्या है? फंक्शन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, स्किन में हमें दिखता है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम है रेगुलर बाउंड्रीज। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। स्क्वैमस फंक्शन एंड फाउंड इन, तो स्क्वैमस हमें क्या फंक्शन रहता है? डिफ्यूजन इज द फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि हमें मिलता है कहाँ पे? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। क्यूबॉइडल हैव सिंगल या डबल लेयर ऑफ डैश सेल्स, तो क्या होता है? सिंगल लेयर होता है, डबल लेयर होता है? आंसर इज यस, आंसर इज सिंगल लेयर होती है ऑफ कौन सी सेल? ट्यूब सेल की। क्यूबॉइडल के एग्जांपल हमारे को क्या दो मिलते हैं? एग्जांपल इज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? इसके दो फंक्शन होते हैं, क्या याद करेंगे? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियल ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई। सही बात है क्या? आंसर इज ट्रू। द कोलुमनर एपिथेलियल न्यूक्लियर लोकेटेड टुवर्ड द फ्री सरफेस। आंसर इज फॉल्स। फ्री सरफेस की तरफ नहीं होता, नीचे वाले एंड की तरफ होता है। ठीक है, फाउंड एट कहाँ कहाँ? तो कहाँ कहाँ मिलता है जी? हमें स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलता है। स्टमक एंड इंटेस्टाइन में मिलता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। सीलेटेड एपिथेलियम इज ओनली फॉर्म्ड बाय कोलुमनर एपिथेलियम। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज हमारा फॉल्स। बोथ बाय कोलुमनर एंड क्यूबॉइडल से बनता है सीलेटेड एपिथेलियम। फाउंड एट कहाँ मिलेगा हमें? सीलेटेड एपिथेलियम कहाँ मिलेगा जी? तो आंसर इज इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंक्यूल्स है वो, एंड फेलोपियन ट्यूब्स में मिलेगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश एपिथेलियम इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनर एपिथेलियम। ग्लैंड्स कैन बी यूनिसेलुलर। आंसर इज ट्रू। एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या है? गोबलेट सेल हमारे। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट क्या क्या सिक्रीट कर सकते हैं? म्यूकस सिक्रीट कर सकते हैं, ठीक, सलाइवा कर सकते हैं, ईयर वैक्स सिक्रेट कर सकते हैं, मिल्क सिक्रेट कर सकते हैं, या फिर डाइजेस्टिव जूसेस और ऑयल सिक्रेट कर सकते हैं। टोटल कितनी चीज़ें हो गई? कितनी हो गई? 6 हो गई। म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, मिल्क, ऑयल और डाइजेस्टिव जूसेस। मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन। प्लेसेस वेयर कंपाउंड एपिथेलियम इज प्रेजेंट कहाँ कहाँ मिलता है हमें? तो पहली बात तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है, वो हो जाएगा। दूसरा, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक। तीसरा अपना फेरिंग्स में हमें मिलेगा इनर लाइनिंग्स ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, याद रखें, सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ मिलेगा हमें। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। 3 जंक्शंस फाउंड इन एपिथेलियल सेल आर, एक होता है टाइट जंक्शन, एक होता है एडेसिव, एक होता है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन के फंक्शन क्या होते हैं? हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, एक टिश्यू के अक्रॉस लीक करने में रोकता है। नीट में आ चुका है दोस्तों। एडरिंग जंक्शन के फंक्शन क्या होते हैं? परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, नेबरिंग सेल्स को टुगेदर रखने के लिए सीमेंटिंग का काम करता है। गैप जंक्शन के फंक्शन क्या होते हैं? फैसिलिटेट the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of ions, small molecule and sometimes big molecule। क्या बात है? इसका मतलब क्या हुआ? फैसिलिटेट करता है द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, आसपास में बातचीत, और भैया कैसे हो, इस बातचीत को करने में मदद करता है बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देगा दोस्त, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देगा फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल। रैपिड ट्रांसफर होगा जिससे कि आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, बिग मॉलिक्यूल्स का। कनेक्टेड टिश्यू की बात करें, इन ऑल कनेक्टेड टिश्यू एक्सेप्ट डैश द सेल सीक्रेट्स फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड डैश और डैश। इन ऑल कनेक्टेड टिश्यू एक्सेप्ट हमारा एक बढ़िया वाला कनेक्टेड टिश्यू आता है जिसका नाम है ब्लड। इसका अलग ही एक्सेप्शन रहते हैं, नखरे रहते हैं, लेकिन बाकी कनेक्टेड टिश्यू में हमें क्या दिखता है? कोलेजन मिलता है,
एंड इलास्टिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, द फाइबर्स प्रोवाइड थ्री थिंग्स टू द टिश्यू, नेम देम। तो क्या होता है, तीन, स्ट्रेंथ मिलेगी हमें, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और इलास्टिसिटी मिलेगी। मैट्रिक्स इज फॉर्म बाय मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। ठीक, थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो तीन कौन से हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, एंड तीसरा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल क्या है, एरियोलर एंड एडिपोस। डैश प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, कौन सा वाला होता है जी, आंसर इज बोथ, एरियोलर और एडिपोस दोनों ही बीनीथ द स्किन मिलते हैं। एरियोलर टिश्यू कंटेन क्या तीन चीजें होती हैं, याद रखेंगे, मैक्रोफेजेस होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और मास्ट सेल होते हैं। डैश एक्ट एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, कौन, आंसर इज एरियोलर टिश्यू। ठीक, एरियोलर टिश्यू। एडिपोस टिश्यू स्टोर क्या करता है, फैट स्टोर करता है। डैश एंड डैश आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डैश कनेक्टेड टिश्यू, कौन, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दो चीजों में, कौन कौन सी, आंसर इज डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर में डिवाइडेड होता है हमारा डेंस कनेक्टेड टिश्यू। इन डेंस रेगुलर डैश फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द मैनी पैरेलल परपेंडिकुलर बंडल ऑफ फाइबर्स। तो कौन से फाइबर होते हैं जी, आंसर इज कोलेजन फाइबर होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। भैया अगर आपको मजबूती बनानी है तो पैरेलल रखना पड़ेगा ना, एक रस्सी में क्या होता है, ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं और रस्सी एकदम मजबूत बन जाती है। तो ये है टेंडन अटैच डैश टू डैश। टेंडन जो है वो अटैच करता है किसको, मसल टू बोन। तो हाँ रखें MTV, एक शो आता था MTV आता था, तो MTV की जगह हम क्या देखते हैं बायोलॉजी में, MTV देखते हैं, मसल टेंडन बोन। लिगामेंट अटैच BLB, तो BLB से ये हमारे को लिगामेंट याद रहेगा जाएगा। डेंस इरेगुलर इज प्रेजेंटेड कहाँ मिलेगा हमें, आंसर इज स्किन में मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू तीन हमें मिलते हैं। ठीक है, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ठीक, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज रेजिस्ट कंप्रेशन, सही बात है क्या, आंसर इज ट्रू। सेल्स ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंटेड कौन सी पांच जगह हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है, ध्यान से सुनेंगे, नीट में आ चुका है। टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, ठीक, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिबल कॉलम, जिसको बोलते हैं वर्टिबल डिस्क, जो तुमने सुना होगा कि फ्लिप डिस्क हो जाती है, स्लिप डिस्क वही होती है, उसकी डिस्क फ्लिप हो जाती है। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, पहला टिप ऑफ नोज, फिर आउटर ईयर, फिर जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम, फिर लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। ठीक है, पांच चीजें हो गई। बोन्स आर प्लायबल होते हैं क्या, आंसर इज फॉल्स। बोन्स आर रिच इन डैश एंड डैश, कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। बोन सेल आर प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन स्पेसिस को, लैकुने बोलते हैं दोस्त, लैकुने। स्केलेटल मसल आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, यस, स्ट्राइएटेड मसल बोलते हैं या वॉलंटरी मसल बोलते हैं। स्मूथ मसल हैव डैश हैंड्स एंड डोंट हैव शो डैश, तो फ्यूजिफॉर्म एंड होते हैं, तुम देख पा रहे होगे ये अपनी स्मूथ मसल है तो इसके एंड कैसे हैं, फ्यूजिफॉर्म है। ठीक, एंड डोंट शो, क्या शो नहीं करते, स्ट्राइएशन शो नहीं करते, जैसे जिस तरीके के स्ट्राइएशन अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। डैश होल्ड द स्मूथ मसल फाइबर टुगेदर, कौन होल्ड करता है जी, हैं, कौन होल्ड करता है, आंसर इज सेल जंक्शंस। दे आर बंडल टुगेदर इन अ, किस में बंडल टुगेदर है, कनेक्टेड टिश्यू शीथ में। स्मूथ मसल आर वॉलंटरली, सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स होते हैं, स्मूथ मसल हमेशा इनवॉलंटरी होते हैं। डैश आर प्रेजेंटेड सम फ्यूजन पॉइंट्स व्हिच अलाउ ऑल द सेल टू कॉन्टैक्ट एज अ यूनिट इन कार्डियक सेल्स, तो आंसर इज इंटरकैलेटेड डिस्क। डैश प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स, कौन प्रोटेक्ट कर सपोर्ट करता है, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया मेड अप मोर देन डैश परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, तो मेक अप मोर देन 50%। और हार्ट्स कंटेन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। सही बात है क्या, यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट में चारों तरीके के होते हैं, समझने की बात है। चलिए डायग्राम हम फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला हमें डायग्राम बताया जा रहा है डिगाक्यू1, क्या चीज है जी, सिंपल एपिथेलियम है। एक्स क्या है इसमें, फ्लैटेंड सेल्स है, वाई क्या है, क्यूब लाइक सेल्स है। तो ए क्या है इसमें, ए स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक, बी क्या है इसमें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड सी क्या है, सी क्या है जी, कॉलुमिनार एपिथेलियम। डी की बात करते हैं, व्हाट इज डी, डी इज कॉलुमिनार सेल बियरिंग सीलिया, कॉलुमिनार सेल जिनमें सीलिया है।
ठीक। डी क्या है इसमें, डी इज कॉलमनार सेल बेरिंग सीलिया, कॉलमनार सेल्स हैं जिनमें सीलिया हमें दिख रही है। अच्छा, डिगाक्यू 2 क्या है ये, दीज आर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। इसमें ये जो है ये हमारा ए है, ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है ये, ठीक। अब बी क्या है, ये मल्टी सेलुलर सेल्स हैं ये, तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है ये, और ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। डिगाक्यू 3 की बात करते हैं, क्या बताया जा रहा है, कंपाउंड एपिथेलियम बताई जा रही है, ठीक। ये मल्टीलेयर्ड सेल हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये डिगाक्यू 4 क्या है, तो 4 हमारा क्या है, लूज कनेक्टेड टिश्यू के बारे में बताया जा रहा है, दोनों लूज कनेक्टेड टिश्यू, ये एरियोलर टिश्यू है, ये एडिपोस टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू में क्या क्या दिखाया जा रहा है, तो ए इज मैक्रोफेज, व्हाट इज बी, बी इज फाइब्रोब्लास्ट। सी की बात करें तो सी इज कोलेजन फाइबर्स हमारे, एंड डी इज मस्ट सेल, जिसको हम और प्यार से बोलेंगे मास्ट सेल। यहाँ पे हम बात करें अगर, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पैड स्टोरेज एरिया है, बी इज द न्यूक्लियस ऑफ द एडिपोस टिश्यू, एडिपोस सेल, और सी इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिगाक्यू 5 की बात करें तो ये हमारा क्या है, डेंस कनेक्टेड टिश्यू में से एक कनेक्टेड टिश्यू, जो कि डेंस रेगुलर है या इरेगुलर है, डेंस रेगुलर है ये, और ये हमारा डेंस, ये जो बी वाला है दिस इज डेंस इरेगुलर, ठीक। ये डेंस इरेगुलर है। इसमें एक्स जो हमें बताया जा रहा है दिस इज क्या, क्या है एक्स, यस एक्स इज कोलेजन फाइबर्स हमें बताए जा रहे हैं, ये कोलेजन फाइबर्स है। डिगाक्यू 6 की बात करते हैं, क्या है यहाँ पे, स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू की बात हो रही है, ये क्या है, कार्टिलेज है। बी, ये क्या है, बी बोन है। इसमें एक्स क्या है हमारा, कोलेजन फाइबर्स है हमें दिख रहे हैं, और वाई है कार्टिलेज सेल्स ही है, ठीक। ये तो हम समझते ही हैं, ब्लड की बात है यहाँ पे, और ये ब्लड में हमारे को क्या दिखाए जा रहे हैं, आरबीसी दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट दिखाए जा रहे हैं, जेड और डब्ल्यूबीसी दिखाए जा रहे हैं, ठीक। और ये हमारी मसल्स हैं जिसमें कि हमें स्ट्रेटेड मसल या वॉलंटरी मसल दिखाई जा रही है, ये हमारे को इनवॉलंटरी मसल दिखाई जा रही है, स्मूथ मसल, और ये हमारी हार्ट की मसल्स हैं। अच्छा, इनकी लेबलिंग क्या है, तो व्हाट इज ए स्ट्राइशंस है, ठीक। और बी क्या है, बी इज द न्यूक्लियस है, ये याद रखें, ये न्यूक्लियस है, ये बच्चों को पता नहीं होता है। स्मूथ मसल की बात करें तो व्हाट इज ए स्मूथ मसल फाइबर, बी इज द न्यूक्लियस। इसमें ए क्या है, इसमें स्ट्राइशंस हैं, ये ए को स्ट्राइशंस बोल रहा है, और सी क्या है हमारा, जंक्शन बिटवीन या एडजेसेंट सेल, सेल है, एडजेसेंट सेल है, इनके बीच का जंक्शन है ये, और इस भी हमारा इसका न्यूक्लियस है। इसकी बात करें डिगाक्यू 8 की, तो ये हमारा न्यूरल टिश्यू है, न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया, तो न्यूरोग्लियर टिश्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी तो मेन न्यूरॉन हो गई ए, जिसमें कि ये पार्ट उसका एक्सॉन है, बाकी बी है जो ये सेल बॉडी का पार्ट हो गया, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है। सी जो है ये डेंड्राइट्स है, और डी ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, जिसको सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स उन्हें बोला जाता है। तो इसी के साथ हमारा सेशन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप तुम्हारा रिवीजन बहुत फास्ट हो, एफिशिएंट हो।